सेकेंडरी मैथमेटिक्स में आज हम देखेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सभी नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होते हैं किससे? बाई 1 एंड इटसेल्फ। दूसरे शब्दों में बोलूं तो क्या होगा? इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। इसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? एक 1 एंड एक इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स में मैंने क्या बताया कि ऐसे नंबर जो डिवाइड होते हैं 1 और इटसेल्फ से, या इसी का ही दूसरा मतलब होता है कि इसके पास 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और इटसेल्फ। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 13। 2 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 एंड 2। ओके, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स इसके हुए। मीन्स ये 2 जो नंबर है 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई सा भी नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने 13 दिया, 13 का भी अगर प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो एक 1 होता है इसका फैक्टर और एक होता है 13। मीन्स इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 13 1 से ही डिवाइड हो सकता है और 13 से। कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों और जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड हों, ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 ही सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर आप देखेंगे वो सभी क्या हैं? ऑड प्राइम नंबर हैं। अब आगे देख लेते हैं। प्राइम नंबर हमने देखा, तो प्राइम नंबर्स को जब हम पेयर कर देते हैं, लाइक 2 प्राइम नंबर्स एक साथ जब ले लेते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम क्या होता है? ऐसे प्राइम नंबर या ऐसे नंबर, प्राइम नंबर्स में इसने को प्राइम में इसने बोला है कि पेयर ऑफ सच नंबर जिनके बीच में क्या हो? कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। मीन्स दे हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर एज 1। जैसे ये 2, 3, इसके पास सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर निकल सकता है। 3 एंड 5 इसमें भी सिर्फ 1 निकल सकता है, दोनों में कॉमन। 5 एंड 7 इन दोनों में भी सिर्फ 1 कॉमन निकल सकता है। सो को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास क्या होता है? सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है और जो कि क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई भी आप प्राइम नंबर लोगे और उसका आप जब पेयर बनाते हो तो वो उसमें सिर्फ एक ही निकलता है कॉमन फैक्टर जो कि 1 होता है। तो इस तरीके से को प्राइम आप बता सकते हैं क्या होगा, जिसके पास क्या होगा? ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज 1। नाउ एक टर्म आता है ट्विन वाला। ट्विन प्राइम का टर्म आता है। ट्विन प्राइम के टर्म से मतलब क्या होता है? ट्विन का मतलब होता है 2। मीन्स ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो। जैसे ये 3 और 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। अगर मैं बोलूँ 5, 7, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। सो इस तरीके जो प्राइम नंबर हैं ये ट्विन प्राइम में आते हैं। प्राइम नंबर्स आपने अच्छे से समझ लिया। अब आपको कंपोजिट नंबर भी समझना चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में जब आते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स में आपने देखा कि प्राइम नंबर्स के पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, बट कंपोजिट नंबर में आप क्या देखेंगे? कंपोजिट नंबर के पास क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर्स। और कहने का मतलब क्या हुआ? कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? 1 से और खुद से
इसके अलावा दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे कि हमने बोला 6 एक कंपोजिट नंबर है, कहने का मतलब क्या हुआ, 6 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है और एक 6 है। मीन्स 6 के ये 4 फैक्टर हैं, तो 6 इन चारों से भी डिवाइड हो सकता है। 6 के फैक्टर्स की संख्या क्या है, मोर देन 2 है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से हम कोई से भी और नंबर ले सकते हैं। 15, 1, 3, 5, 15, इसके भी फैक्टर्स कितने हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब प्राइम नंबर हमने जब पढ़ लिया है तो हम ये भी देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैंने मल्टीपल और फैक्टर टॉपिक पे वीडियो पहले ही बना दिया है, तो आप पहले वो देखिए, फिर प्राइम नंबर पे आइए, फिर आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्राइम और फैक्टर से। तो किसी भी नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। डिवाइड अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मैंने कवर किया है मल्टीपल और फैक्टर्स वाले टॉपिक वीडियो पे, वो आप पहले देखिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि 360 का मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट किससे करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जो क्या होता है 2 से। आप चेक करेंगे 2 से ये डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 0 आया है। ठीक है, आप डिविजिबिलिटी वाले जो वीडियो है उसको भी आप देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 180, फिर से आप जाएंगे 2 पे तो ये आएगा 90, फिर 45। फिर आप देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप आगे बढ़ते हैं 3 पे। 3 पे चेक करते हैं ये 45 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यस ये हो रहा है। फिर 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर ये 3 से अब डिवाइड नहीं होगा, अब आपको 5 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं, 360 के कितने फैक्टर्स आपको मिल जा रहे हैं, 2, 2, 2, 3, 3, 5। मीन्स आपने 360 को क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लिया। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो इन प्राइम नंबर्स में आपने 360 को लिख लिया। मीन्स ये जो फैक्टर्स हो गए इसके, ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पे आप इनका यूज आप देखेंगे जब आप LCM और HCF निकालेंगे, तब वहाँ पे एक मेथड होता है जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम LCM और HCF निकालते हैं। और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा LCM और HCF पे।